ओम नमः शिवाय। श्रोतागण, गत वीडियो में श्री ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान का विवरण सरल शब्दों में किया गया है। इस वीडियो में भगवान की सुंदरता, माया की सुंदरता और सुंदर व्यक्ति की गुणों की विशेषता का वर्णन करूंगा। जिसका हृदय अहंकार रहित हो, उसी हृदय में श्री भगवान की कथा बैठती है। पहाड़ों से पानी बहकर झील में रुकता है। जिस हृदय में विपदा का भाव हो, वहाँ श्री भगवान बैठते हैं। स्वयं भगवान कथा सुनते हैं। सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों की विशेषता एक ही है। खासकर संसार में सबसे सुंदर और धनी व्यक्ति वह है जो श्री भगवान की कथा का श्रवण और भजन करता हो। लेकिन बहुत से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से बाहर न निकलने के कारण स्वयं को नहीं पहचानता। भला दूसरों को क्या पहचानेगा? वह तो अपनी तृष्णा अहंकार के कारण मृग की तरह इस संसार रूपी माया में अतृप्त होने के कारण विचरण करता रहता है। पूजा पाठ से विमुख होकर प्रमाद में चला जाता है। मानव श्री परमात्मा को उनके अलग अलग रूप को मानकर भक्ति करता है, जिसके कारण हमें पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह अल्प ज्ञान की विशेषता है। यहाँ पर एक श्लोक याद दिलाना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चापयन्ने यजन्ते माप पासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है कि ज्ञानी योगी अभिन्न भाव से पूजन करते हुए उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। मेरे प्यारे श्रोतागण, आप इस श्लोक से पवित्र ज्ञान के महत्व का तात्पर्य समझ गए होंगे। आप मेरे वीडियो को स्किप न करें। कृपा करके अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त अधिक गहराई वाला ज्ञान की सामग्री एकत्रित नहीं कर पाते। आप शेयर करने से उन्हें सरलता से विचार करने का अवसर दिला सकते हैं। आजकल बेढंगे वीडियो देखकर, फनी वीडियो देखकर तो व्यक्ति लाइक और सब्सक्राइब कर ही देता है, लेकिन जहां तक श्री भगवान से संबंधित वीडियो सुनने देखने का हो तो व्यक्ति स्किप कर देता है। मानव की धार्मिकता, शास्त्रों में विश्वास, संस्कारों में, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। यह मानव का आचरण नहीं बल्कि वैज्ञानिक युग का प्रभाव है। विज्ञान का युग प्रबल हो गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांति के मार्ग को अपनाए और शांति लाने के लिए स्वयं के अहंकार को नहीं, सिर्फ ज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों की आवश्यकता है। यहाँ उस ज्ञान से तात्पर्य है जिसको प्राप्त करने पर अन्य क्षेत्र के ज्ञान की आवश्यकता न हो और भय भी दूर हो जाए। संसार में अनेकों धर्म जाति हैं। सबका मार्ग अलग अलग तरह का है, लेकिन पहुंचने की मंजिल एक ही है और वो है सर्वोच्च सत्ता तक, जो सबका जन्मदाता, माता पिता, पितामह और इस संसार यानी माया का जनक है। तीनों लोक में सबसे सुंदर, दयालु, जनक, अंतर्यामी और जिनसे धर्म चलता है। धर्म का अर्थ मानव हित से, परोपकार की भावना से, सबका आदर से और सबके धर्म का आदर करने से है। व्यक्ति के कार्य निस्वार्थ और निष्काम वाला हो, वही व्यक्ति सबसे सुंदर है। श्रोतागण, यदि आपको यह वक्तव्य अच्छा लगे तो मैं
आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे वक्तव्य को व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने अनेक रंग से इस माया को संजो कर रखा है। उस ईश्वर की छवि अपनी आंखों में बसाना ही मंथन और चिंतन से कम नहीं है। जिस माया को व्यक्ति हर समय देखता है, क्या व्यक्ति ने माया को बनाने वाले ईश्वर की उपस्थिति का चिंतन किया है? भजन कीर्तन तो व्यक्ति कर ही लेता है, लेकिन श्री भगवान की उपस्थिति का चिंतन करना बड़ा कठिन है। श्री भगवान ने कहा, पिताहमस्य जगतो माता ध्याता पितामह वैद्य पवित्र। पिताहमस्य जगतो माता ध्याता पितामह वैद्य पवित्रतम ओंकार ऋगिशाम यजुर्वेव च। श्री भगवान बोले, इस जगत का जन्मदाता पिता और पालन करता हूँ और पितामह भी हूँ। पवित्र करने वाला ओमकार भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्रोतागण, वेद ही भगवान है, क्योंकि वेदों के श्रवण और ज्ञान से मानव का कल्याण यानी उद्धार हो जाता है। वेदों में श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग का वर्णन किया गया है। श्रोतागण, अब समय का ध्यान रखते हुए विचारों को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले वीडियो में भी आपके चिंतन के लिए अन्य विचार व्यक्त करूँगा। आप अपने विचारों, आकांक्षाओं के मालिक हैं। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं,